Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is प्रत्यक्षा द्विवेदी और आज हम 9th की ज्योग्राफी का जो हमने कल वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा था, वो पार्ट ए था। उसमें हमने क्या क्या कवर किया था, हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन्स को। और आज हम इंडिया के बाकी फीचर्स, फिजिकल फीचर्स को कवर करेंगे। ये उसकी पार्ट बी कंटिन्यूएशन वीडियो है। तो अगर आपने पार्ट ए नहीं देखी है तो आप प्लीज पार्ट ए देखिए, वरना आपको फर्दर प्रॉब्लम होगी इंटरलिंक करने में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल हिमालय पढ़ लिया, हमने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है हमारा? पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है? ये एक टेबल लैंड होता है, ठीक है। टेबल लैंड से आप क्या समझेंगे? अब जैसे कि आपने टेबल देखी होगी, कैसी होती है टेबल आपकी? थोड़ी ऐसे उठी उठी सी टेबल्स होती हैं हमारी, ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। तो जो प्लेट्यूज होते हैं ना, उनका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, वो टेबल टॉप होते हैं। मतलब माउंटेन्स कैसी होती है हमारी? माउंटेन्स स्लोपी होती हैं, उनकी पीक होती है। बट प्लेट्यूज की ना कोई पीक नहीं होती, उनकी कोई चोटी नहीं होती है। प्लेट्यूज फ्लैट होते हैं, वो फ्लैट होंगे एंड देन ऐसे और साइड से ऐसे होंगे और ऊपर का एरिया उनका फ्लैट होगा। इसलिए उन्हें टेबल टॉप, माउंटेन्स, टेबल लैंड, ये सब उन्हें नाम दे दिए गए हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर टेबल से बहुत सिमिलर है। अब किसके बने हैं? पुराने क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स से, ठीक है। ये बहुत ही पुराने पत्थरों के बने हैं। इनफैक्ट जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू का एरिया है उसे बहुत बहुत पुराना माना जाता है इन कंपैरिजन टू हमारे हिमालयाज। जो हमने कल के वीडियो में पढ़ा था, हिमालयाज क्या है? वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं और ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक, ठीक है, जो लावा रॉक्स होती हैं और नहीं तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उनसे ये बने हैं। तो आपसे ये चीजें पूछ सकते हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू को टेबल लैंड क्यों कहते हैं, या फिर उनका और एक अलग क्या नाम है। एंड देन उसके बाद उनका कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने जब आपको हिमालयाज पढ़ाए थे तब भी मैंने आप लोग को बताया था कि कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass. This is very very important. आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। अब इन फ्यूचर अगर आप लोग ज्योग्राफी लेते हैं अपने 11th-12th में तो आप पढ़ेंगे कि किस तरह से बड़े बड़े जो लैंड मासेस थे वो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने या फिर अलग होने की वजह से वो ड्रिफ्ट हो गए थे एक दूसरे से अपार्ट एंड देन दीज वेरियस कॉन्टिनेंट्स वर फॉर्म्ड। तो जो गोंडवाना लैंड है वो सबसे पुराना एक इकट्ठा लैंडमास माना जाता था, ठीक है। तो कोई भी जो हमारे फिजिकल फीचर्स होते हैं ना, वो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है। जो हमारी लावा है हमारे अर्थ के कोर में, उसके ऊपर एक टेक्टोनिक प्लेट्स, वो सेमी लिक्विड ऐसा एक फ्लूइड होता है, वो घूमती रहती है पूरे टाइम, ठीक है। इनफैक्ट अर्थक्वेक भी टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ही आता है। तो कोई भी रिलीफ फीचर अगर फॉर्म होता है तो कभी कभी क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स ना ऐसे ऐसे मान लो घूम रही हैं, एक के ऊपर एक आ जाती हैं या ऐसे हो जाती हैं या फिर ऐसे हो जाती हैं। तो उस पर्टिकुलर एरिया में ना अर्थ के कोई ना कोई नया रिलीफ फीचर फॉर्म हो जाता है। तो वैसे ही जो हमारा ये था पेनिनसुलर प्लेट्यू था, वो भी जो गोंडवाना लैंड है उसके या तो ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग की वजह से फॉर्म हुआ था। और ये पार्ट है ओल्डेस्ट लैंडमास का जो कि गोंडवाना लैंड था। द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स, ठीक है। क्योंकि ये प्लेट्यू का हिस्सा है तो इस पे हिल्स कभी भी प्रॉपर ऐसे पीक वाले नहीं होंगे, राउंडेड हिल्स होंगे आपके, ठीक है। शैलो वैलीज होंगी, ब्रॉड वैलीज होंगी, ठीक है। द प्लेट्यू हैज मेनली 2 डिविजन्स। अब हर इस प्लेट्यू के भी 2 डिविजन्स हैं। एक हो गया आपका सेंट्रल हाईलैंड और एक है आपका डेक्कन प्लेट्यू, ठीक। The part of the peninsular plateau lying to the north of Narmada River covering a major area of the Malwa Plateau is known as Central Highland, ठीक है। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारा, ठीक है। सबसे पहले बात तो आपको पता है ना कि इंडिया का पेनिनसुलर रीजन कौन सा है? जो हमारे इंडिया का ये वाला रीजन है, ये हमारा पेनिनसुलर रीजन है, ठीक है। जितना भी हमारा कोस्ट लेके और प्रॉपर आता है, तो इसमें जो नॉर्थ में नर्मदा रिवर के, ठीक है, एमपी में अमरकंटक में नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है छत्तीसगढ़ में, तो उसके ऊपर नॉर्थ से लेके, ठीक है, और मालवा प्लेट्यू कवरिंग अ मेजर क्या कहते हैं, हमारा मेजर पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू ऊपर, ये पूरा हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स है।
ठीक है। The Vindhya range is bounded by the Satpura range on the south and Aravalli is on the northwest. मैंने आपको ऊपर एक मैप दिखाया था जब कल मैं हिमालयास पढ़ा रही थी, यहाँ पे आप बेटर देख सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारी विंध्या रेंज है, ये हमारी सतपुरा रेंज है, ये मालवा प्लेट्यू है, और यहाँ कहीं से आपका नर्मदा नदी जो है वो ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया है ये हमारा सेंट्रल प्लेट्यू वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मैं आपको बता रही थी कि पेनिनसुलर इंडिया क्या होता है, ये हमारा पूरा पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर होगा। और वैसे भी अगर आप मेरी ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो बेटर होगा कि आप मैप के साथ देखें ताकि आप इजीली समझ पाएंगे। मैप जो विजुअल क्रिएट्स होते हैं वो मतलब जो विजुअल क्रिएट होते हैं वो ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन करते हैं इन कंपैरिजन टू दी टेक्स्ट, एंड स्पेशली जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, ये विंध्या रेंज, ये सतपुरा रेंज, ये मालवा प्लेट्यू, और यहाँ से आपकी नर्मदा ओरिजिनेट हुई, ये सब आपका सेंट्रल प्लेट्यू का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सेंट्रल प्लेट्यू के बाद हमारा डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा कौन सा होगा। वैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा एरिया आपका डेक्कन प्लेट्यू का है, ठीक है, कवरिंग ऑल ऑफ दीज रीजन्स, ये सब हमारा डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा है। The further westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of Rajasthan. जो हमारा अरावली का हिस्सा आ जाएगा जब हम वेस्टवर्ड जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहते हैं राजस्थान के साथ मिल जाता है, एंड देन वो भी हमारा सेंट्रल प्लेट्यू का एक हिस्सा हो जाएगा। और इसमें से जो मेजर रिवर्स हैं जो हमारे सेंट्रल प्लेट्यू को ड्रेन करते हैं वो क्या है, चंबल है, सिंध है, बेतवा, केन, ये सारी हमारी नॉर्थ वेस्ट टू, ये सारी हमारी साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट वाली रिवर्स हैं, दस इंडिकेटिंग द स्लोप। अगर कोई भी रिवर नॉर्थ किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली वहां पे एक स्लोप है। तो हमारे सेंट्रल प्लेट्यू का स्लोप हमें कैसे पता चलेगा, नॉर्थ ईस्ट से फ्लो कर रहे हैं सब साउथ वेस्ट की तरफ, तो स्लोप इस तरफ है, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड्स क्या है, वाइडर इन वेस्ट बट नैरोअर इन ईस्ट, वेस्ट में जाते जाते मतलब वाइडर हैं, बड़े हैं, और उतने ही पास पास आते जाएंगे जब ईस्ट में जाएंगे। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यूज आर नोन एज बुंदेलखंड और बघेलखंड, ठीक है। जब हम इसके ईस्ट में जाते हैं तो यही बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं वाटरफॉल इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, बहुत वाटरफॉल्स हैं आपके प्लेट्यू रीजन में, ठीक है। वी हैव दीज ब्यूटिफुल यू नो प्लेसेस, चाहे आप एमपी घूमने जाएं, चाहे आप छत्तीसगढ़ घूमने जाएं, यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे ऐसे नेचुरल चीज़ें हैं जो कि बहुत अट्रैक्टिव हैं और बहुत खूबसूरत हैं। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू को कौन सी रिवर ड्रेन करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि दामोदर रिवर छोटा नागपुर प्लेट्यू को ड्रेन करती है। डेक्कन प्लेट्यू क्या है, ट्रायंगुलर लैंडमास है दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था, ये है वो ट्रायंगुलर लैंडमास, और यहाँ पे आपकी नर्मदा रिवर है, और उसके साउथ से आपका चालू होता है क्या, पूरा आपका ये डेक्कन प्लेट्यू। The Satpura range flanks its broad base in the north, while Mahadev, the Kaimur Hills and the Maikal range from its eastern extension, ठीक है। जो सतपुरा रेंज है इसकी, वो इसका ब्रॉड बेस बनाती है नॉर्थ में, और वैसे ही जो हमारे ये माउंटेन रेंजेस हैं, चाहे महादेव हो, चाहे कैमूर हिल्स हो, या फिर माइकल रेंज हो, ये सब इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन बनाते हैं, ठीक है। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, अभी हमने जस्ट ऊपर देखा था, ये आपके महादेव हिल्स हैं, ठीक है। ये सब इसका सदर्न ये सब इसका ऊपर का हिस्सा जो है वो फॉर्म करते हैं।
The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastwards. ठीक है, जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो वेस्ट में बहुत ऊंचा है और वैसे ही स्लोप करते जाता है ईस्टवर्ड्स में. An extension of the plateau is also visible in northeast, locally known as मेघालय कर्बी अंगलोंग प्लेट्यू और नॉर्थन काचर हिल्स. ठीक है, ये मेघालय तक भी एक्सटेंड करता है. तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू. एक फॉल्ट है बीच में. फॉल्ट क्या होता है, थोड़ा सा एक ड्रिफ्ट क्रिएट हो जाता है, एक फॉल्ट क्रिएट हो जाता है लैंड मास में, उससे सेपरेट होता है छोटा नागपुर प्लेट्यू से. 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस टू द वेस्ट, टू द ईस्ट आर गारो, खासी एंड जयंतिया. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस है. जब आप मॉनसून पढ़ेंगे तब भी आपको इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा. जब भी आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे ये हिल रेंजेस आएंगे ही आएंगे. उसके बाद जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, जो हमारा प्रॉपर मुंबई से लेके एंड देन केरला, अगर आप जब मॉनसून पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि केरला को सबसे पहले मॉनसून मिलता है. वो पूरा मॉनसून सीजन प्रॉपर्ली एंजॉय करता है केरला एज अ स्टेट. एंड देन जो रिट्रीटिंग मॉनसून होता है ना, वो भी सबसे लास्ट जाते जाते भी जो रेनफॉल है वो केरला को ही मिलते हैं. इसमें बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो वेस्टर्न घाट्स का भी है. ठीक है, द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट क्या है हमारी, अनाई मुड्डी है एंड डोडा बेटा. Mahendragiri is the highest peak in Eastern Ghats. Shivroy Hills and Jawadi Hills are located in the southeast. ईस्टर्न घाट्स के. ठीक है, मैंने आपको बताया था ऊटी के बारे में. ऊटी का ही जो ऑफिशियल नेम है वो उदगमंडलम है. ठीक है, वो भी आपका इन्हीं घाट्स में है. वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ब्लैक सॉइल एरिया है. इसको इसीलिए हम डेक्कन ट्रैप बोलते हैं. वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से यहाँ पे इग्नियस रॉक्स हैं. ठीक है, इसीलिए दे आर वेरी रिच और इसीलिए यहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी होती है. ठीक है, द अरावली लाई ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू. ये क्या है, हाईली इरोडेड है एंड फाउंड एज ब्रोकन हिल्स. और आपको पता होगा अरावली को ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज एग्जिस्टिंग भी कहते हैं. और लोगों को बस लगता है कि अरावली का एक्सटेंशन सिर्फ राजस्थान तक है. नहीं, अरावली दिल्ली तक भी देखी जाती है. अरावली का जो रेंज है वो डिसेंड होते होते दिल्ली तक आता है. दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन द साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस. तो ये हमने क्या कंप्लीट करा, हमारा घाट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, हिमालयाज, प्लेन्स एंड देन उसके बाद हमारे डेक्कन प्लेट्यू. नाउ वी विल स्टार्ट विद द इंडियन डेजर्ट. इंडिया में डेजर्ट कहाँ पे है, राजस्थान में है. और ये कहाँ लाई करता है, वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स. ठीक है, सैंडी प्लेन है कवर्ड विद सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, जो रेत के टीले होते हैं, जैसे हीप फॉर्म हो जाता है, उसे ही हम सैंड ड्यून्स कहते हैं. इट हैज एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर. एरिड सॉइल है. ठीक है, कोई न्यूट्रिशन नहीं है उस सॉइल में, फर्टाइल नहीं है, तो वहाँ पे आपका क्या कहते हैं, ये एग्रीकल्चर होना भी बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है. स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. नहर जो होती हैं वहाँ के रेनी सीजन में अपीयर हो जाती हैं, वरना वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लैक करता है. Soon after they disappear into the sand, they do not have enough water to reach the sea. लूनी इकलौती वहाँ की रिवर है. ठीक है, इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन. और ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लूनी मतलब कौन सी दी ओनली रिवर है जो हमारे इंडियन डेजर्ट में पाई जाती है, तो आपकी लूनी है. ठीक है, बर्चन्स कवर एरियाज. ठीक है, बर्चन्स क्या होते हैं, क्रेसेंट शेप्ड आपके ड्यून्स, वही जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था, वो इसका लार्ज एरिया कवर करते हैं. और मोस्टली कहाँ होते हैं, हमारे इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के पास. जैसलमेर जो है वो पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है और वहीं पे ये ड्यून ज्यादा पाए जाते हैं. अब हम आते हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स पे. पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल प्लेन्स. अभी हमने पढ़ा था कि कोस्ट और जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू के वेस्टर्न घाट्स हैं वो साथ साथ जाते हैं. रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट. ठीक है, द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी इज अ नैरो प्लेन. मुंबई से लेके केरला तक इधर वेस्टर्न घाट्स है, इधर कोस्टल प्लेन है एंड देन इधर अरेबियन सी है.
इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, उसके 3 सेक्शंस कौन कौन से हैं? नॉर्दर्न पार्ट को हम कोंकण बोलते हैं, कोंकण कोस्ट है वो हमारा, ठीक है, और सदर्न को हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं मैप मार्किंग में भी कि मालाबार कोस्ट को मार्क करिए या फिर आप अपने कोंकण कोस्ट को मार्क करिए। तो मुंबई टू गोवा कोंकण कोस्ट और उसके नीचे का पूरा आपका कर्नाटका केरला क्या हो जाएगा? मालाबार कोस्ट हो जाएगा। The plains along the Bay of Bengal are wide and level। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न घाट जो है वो बहुत दूर है आपके क्या कहते हैं कोस्ट से, ईस्टर्न कोस्ट से हमारे, और बे ऑफ बंगाल के साइड वाले कोस्ट से। In the northern part it is referred to as northern Sarkar, while the southern part इसको हम कोरामंडल कोस्ट कहते हैं। तो हमारे 4 कोस्ट डिवाइडेड हैं, ठीक है, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, नॉर्दर्न सरकार एंड देन कोरामंडल कोस्ट। लार्ज रिवर्स सच एज आपका महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा एंड कावेरी, they have formed extensive deltas in the coast. Lake Chilika is an important feature of the ईस्टर्न कोस्ट। चिलिका लेक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा के पास है, ठीक है, यहाँ पे है आपका चिलिका लेक, एंड देन ये आपका नॉर्दर्न सरकार, ये आपका कोंकण कोस्ट हो गया, ये आपका कोरोमंडल कोस्ट है, एंड देन यू हैव योर मालाबार कोस्ट। और जो इम्पोर्टेंट ये महानदी गोदावरी रिवर्स हैं वो आपका बे ऑफ बंगाल में ही ड्रेन होती हैं। The Chilika Lake is the largest saltwater lake in India. It lies in the state of Odisha to south of the Mahanadi Delta, ठीक है, लार्जेस्ट इंडिया का सॉल्ट वाटर लेक है। अब हम आते हैं आइलैंड्स पे। इंडिया कौन सा अपने टेरिटोरियल रीजन में, टेरिटोरियल एक्सटेंट में 2 आइलैंड्स इंडिया के अंडर आते हैं, कौन से? अंडमान एंड निकोबार इन दी ईस्ट एंड लक्षद्वीप इन दी वेस्ट, ठीक है। इंडिया हैज वास्ट मेनलैंड, बट अब हम इंडिया के आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, ठीक है। ये जो हमारा कोस्ट है ये स्मॉल कोरल आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पे अब तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कोस्ट गार्ड की सिक्योरिटी बढ़ गई है, वरना पहले यहाँ पे कोरल जो रीफ्स होती थी उनकी स्मगलिंग होना स्टार्ट हो गई थी, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोन, ठीक है। तो इन पे मूंगे की जो चट्टाने होती हैं, अगर आपने सुना होगा, आपने बहुत सारे लोग को देखा होगा वो मूंगा पहनते हैं, तो वही कोरल होता है ये। इसकी ट्रैफिक इसकी स्मगलिंग चालू हो गई थी, बट देन अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी हो गई है कि अब यहाँ से कोई कोरल रीफ जा नहीं सकता, ठीक है। इसको हम क्या, दे आर नोन एज लैकेडिव, मिनिकॉय एंड अमिनदीव, ठीक है। ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड हैं, क्योंकि छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ऐसा नहीं है कि सब एक ही साथ एक बड़ा सा आइलैंड है, ग्रुप्स हैं ये। तो लैकेडिव, मिनिकॉय एंड अमिनदीव, ठीक है, दीज आर नेम्ड एज लक्षद्वीप, इनको हम कलेक्टिवली जानते हैं एज लक्षद्वीप। कावरत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ द लक्षद्वीप, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे आइलैंड्स का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कौन सा है, तो लक्षद्वीप का क्या है? कावरत्ती। The island group has great diversity of flora and fauna. The Pitti Island, which is uninhabited, has a bird sanctuary. यही जो मैंने आपको कोरल पॉलिप्स के बारे में बताया था, उसी का यहाँ पे इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है। Now you see the elongated chains of islands located in the Bay of Bengal extended from north to south. इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहते हैं। They are bigger in size, ठीक है, ये किसी कंपैरिजन में बड़े हैं। ये हमारे जो हमने अभी पढ़ा कि इस साइड कौन है, मालाबार कोस्ट के पास लक्षद्वीप है, उससे साइज में बड़े हैं अंडमान एंड निकोबार। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। अंडमान नॉर्थ में है, और वैसे ही जैसे अभी हमने पढ़ा था कि मिनिकॉय है और लैकेडीव है, वैसे ही यहाँ पे अंडमान और निकोबार 2 ग्रुप्स हैं नॉर्थ एंड साउथ में, इनको इकट्ठा हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ये एलिवेटेड पोर्शन है ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। These island groups are of great strategic importance to the country, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी है फ्लोरा और फौना की, और ये क्लोज है टुवर्ड्स द इक्वेटर, जिससे यहाँ पे प्रॉपर एकदम इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है और बहुत ही ज़्यादा थिक फॉरेस्ट कवर होता है। इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो कहाँ? बैरन आइलैंड,
पे एग्जिस्ट करती है, जो कि अंडमान एंड निकोबार का एक हिस्सा है। The detailed account of the different physiographic units highlight the unique features of each region. It would, however, be clear that each region complements others and makes country richer in natural resources. अभी तक हमने जितने भी natural resources पढ़े या फिर physical features पढ़े, ये सारे physical features जो all over world different हिस्सों में exist करते हैं, India has all of them, और इसीलिए हम इंडिया को इंडियन सबकॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से हमें बहुत सारी वेरियस रिसोर्सेज भी मिलती हैं। So I guess with this we have completed the part B of this chapter, और इसी के साथ हम चैप्टर के साथ भी एंड करेंगे। Thank you for watching the video and stay connected to the channel.